नमस्ते। अभी आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पिस्टिल के बारे में। तो पिस्टिल का 3 पार्ट होता है। सबसे पहला पार्ट है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है तो स्टिग्मा लैंडिंग प्लेटफॉर्म में पोलन ग्रेन्स के लिए। दूसरा स्टाइल जो होता है, स्टाइल जो होता है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट होता है जो कि स्टिग्मा के नीचे होता है। ओवरी क्या है तो ओवरी बेसल बल्ज पार्ट होता है पिस्टिल का। इनसाइड द ओवरी देयर इज ओवेरियन कैविटी जिसको लोक्यूल बोलते हैं, इन विच द प्लेसेंटा इज लोकेटेड। तो बताया जा रहा है कि ओवरी के इनसाइड क्या होता है, ओवेरियन कैविटी होता है जिसको लोक्यूल बोलते हैं, जहाँ पे प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा प्रेजेंट होता है। अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स, अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर द ओव्यूल्स। जो अराइज होता है प्लेसेंटा से उसको ओव्यूल्स बोलते हैं जिसको मेगा स्पोरेंजिया बोलते हैं। तो द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1। तो बताया जा रहा है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होता है ओवरी में एक हो सकता है, जैसे किस में होता है, वीट में होता है, पैडी में होता है, मैंगो में होता है, और मेनी हो सकता है, बहुत सारे भी ओव्यूल्स हो सकते हैं जैसे कि पपाया में, वाटरमेलन में और ऑर्किड्स में। तो अभी हम देखेंगे कुछ पिक्चर। यहाँ पे थैलेमस दे रखा है, ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा। ये हिबिस्कस यहाँ पे बताया गया। मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस का एग्जांपल, मल्टी कार्पिलरी सिनकार्पस पिस्टिल जो है उसका एग्जांपल है, जिसको पेपरेबम इसका एग्जांपल है पेपरेबम सोमनिफेरस। मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनेशियम किस में होता है, मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनेशियम जो होता है ये इसमें फ्री होता है गाइनेशियम। तो मल्टी कार्पिलरी एपोकार्पस गाइनेशियम होता है मिचेरिया में। और यहाँ पे बताया एनाट्रोपस ओव्यूल्स, इन्वर्टेड ओव्यूल विद द माइक्रोपाइल एंड चेलाजा इन द स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे बताया गया एनाट्रोपस ओव्यूल क्योंकि इन्वर्टेड ओव्यूल है जिसमें माइक्रोपाइल और चेलाजा है स्ट्रेट लाइन में। तो अभी हम देखेंगे इसके बारे में अलग अलग। तो यहाँ पे हाइलम दे रखा है, यहाँ पे है फ्यूनिकल, यहाँ पे है माइक्रोपाइल, यहाँ पे है माइक्रोपाइलर पोल, यहाँ पे आउटर इंटीगमेंट, यहाँ पे इनर इंटीगमेंट, यहाँ पे न्यूसेलस, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक और यहाँ पे चैलाजल पोल। एक सेकेंड। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेगास्पोरेंजियम ओव्यूल के बारे में बताने। तो मेगास्पोरेंजियम है क्या, इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मीन्स ऑफ स्टॉक। यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है स्मॉल स्ट्रक्चर जो कि प्रेजेंट होता है, अटैच होता है प्लेसेंटा पे, किसके द्वारा, स्टॉक के द्वारा, जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। द जंक्शन वेयर द बॉडी ऑफ द ओव्यूल्स एंड द फ्यूनिकल इज फ्यूज, वैसा जंक्शन जहाँ पे बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल फ्यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से, तो इसको ध्यान में रखना है। तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। ईच ओव्यूल इज 1 और 2 प्रोटेक्टिव इन्वेलप्स कॉल्ड इंटीगुमेंट। प्रत्येक ओव्यूल्स के पास 1 और 2 इंटीगुमेंट इन्वेलप होता है जिसको इंटीगुमेंट्स बोलते हैं। इंटीगुमेंट्स इनसर्किल द ओव्यूल्स एक्सेप्ट एट द टिप वेयर स्मॉल ओपनिंग माइक्रोपाइल इज प्रेजेंट। इंटीगुमेंट जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, इंटीगुमेंट जो होता है घेरा होता है ओव्यूल्स को, कहाँ पे सिर्फ टिप को छोड़ के बाकी चारों तरफ घेरा हुआ होता है, उसको वैसे टिप को छोड़ा होता है जो कि वैसे टिप जिसको माइक्रोपाइलर रीजन में सिर्फ इंटीगुमेंट्स नहीं प्रेजेंट होता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है। अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर इंड इज द चलाजा। माइक्रोपाइलर इंड के अपोजिट में एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं चलाजा, जो कि बेसल पार्ट में प्रेजेंट होता है। आगे हम देखते हैं। Enclosed within the integuments there is a mass of cells called nucellus। तो बताया गया है कि जो इंटीगुमेंट्स के अंदर में प्रेजेंट होता है तो एक मास ऑफ सेल होता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। इट्स सेल कंटेंट्स रिजर्व फूड मटेरियल्स। उस सेल में जो क्या होता है, रिजर्व फूड मटेरियल्स होता है। अब आगे बताते हैं हम इसके बारे में। द एम्ब्रियो सैक जिसको फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं इज फाउंड इन द न्यूसेलस। एम्ब्रियो सैक जो कि फीमेल गैमेटोफाइट होता है वो प्रेजेंट होता है न्यूसेलस में। एंड ओव्यूल जनरली है जो सिंगल एम्ब्रियो सैक फाउंड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। तो ओव्यूल बताया गया है कि ओव्यूल जो होता है उसके पास जनरली सिंगल एम्ब्रियो सैक जो होता है वो बना होता है मेगास्पोर से, कैसे, मियोसिस के थ्रू। तो इसके ध्यान में रखना है। और मेगास्पोर यहाँ पे हम पढ़ाते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो स्पोर कैसे बनता है, मेगास्पोर कैसे बनता है उसके बारे में। तो पहला बताया गया है इट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल। ये जो होता है फॉर्मेशन होता है मेगास्पोर का मेगास्पोर मदर सेल से। तो पहला ये बात है, इसको ध्यान में रखना है। दूसरी,
Ovules generally differentiate a single megaspore mother cell into the micropylar region of the nucellus. इन द माइक्रोपाइलर रीजन ऑफ द न्यूक्लियस। तो कहा गया है कि ओव्यूल्स जो होता है जनरली डिफ्रेंशिएट होता है सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से। कहाँ पे? माइक्रोपाइलर रीजन में, न्यूसेलस के माइक्रोपाइलर रीजन में। इट इज ए लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। ये जो होता है लार्ज सेल होता है जिसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस होता है। तीसरी बात पढ़ते हैं। द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज म्योटिक डिवीजन, इट रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ 4 मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर तो कह रहा है मेगास्पोर मदर सेल जो होता है जब म्योटिक डिवीजन शो करता है तो इसमें क्या बनाता है? 4 मेगास्पोर बनाता है, जो कि ये नीट 2016 में भी आ चुका है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अभी हम पढ़ते हैं यहाँ पे माइक्रोपाइलर इंड के बारे में। तो माइक्रोपाइलर इंड में दे रखा है ऊपर न्यूसेलस, नीचे दिया मेगास्पोर मदर सेल। दूसरा माइक्रोपाइलर एंड में ऊपर में दे रखा है न्यूसेलस और यहाँ पे देखा है मेगास्पोर डायड। यहाँ पे तीसरी पढ़ेंगे माइक्रोपाइलर इंड में जब मेगास्पोर टेट्राड के बारे में दे रखा है पिक्चर। तो यहाँ पे लिखा रहा है पार्ट्स ऑफ ओव्यूल शोइंग अ लार्ज मेगास्पोर मदर सेल, अ डायड एंड टेट्राड ऑफ मेगास्पोर। तो पार्ट्स ऑफ ओव्यूल जो कि लार्ज मेगास्पोर मदर सेल को शो करता है, डायड एंड टेट्राड मेगास्पोर। आगे हम पढ़ते हैं। तो आगे दे रखा है माइक्रोपाइलर एंड में ऊपर में क्या दिया है? सिनर्जिड्स दिया है, नीचे दिया है एग्स, उसके नीचे दिया है सेंट्रल सेल, उसके बाद दिया है 2 पोलर न्यूक्लियाई और नीचे दिया है एंटीपोडल। दूसरा चलाजल इंड में ऊपर में है एंटीपोडल, दूसरा है पोलर न्यूक्लियाई, तीसरा है सेंट्रल सेल्स और चौथा है एग और सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस माइक्रोपाइलर एंड्स। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये जो दे रखा है 2, 4 एंड 8 न्यूक्लिएट स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सेक्स एंड मेच्योर एम्ब्रियो सेक। तो यहाँ पे बता रखा है 2, 4, 8 न्यूक्लिएट स्टेज होता है एम्ब्रियो सेक का, जो कि मेच्योर एम्ब्रियो सेक होता है। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है मेच्योर एम्ब्रियो सेक का। तो अभी हम पढ़ते हैं फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में, जो कि फीमेल गैमेटोफाइट जिसको एम्ब्रियो सैक भी बोलते हैं। In a majority of flowering plants, one of the megaspore is functional while the other 3 degenerate. Majority of flowering plants में एक जो मेगास्पोर जो होता है वो फंक्शनल होता है, जबकि 3 जो होता है डिजेनरेट हो जाता है। द फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में। यह मेथड जो होता है एम्ब्रियो सैक के फॉर्मेशन का सिंगल मेगास्पोर से, जिसको मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट बोलते हैं। तो बता रखा है कि फंक्शनल मेगास्पोर सेल जो होता है वो डेवलप हो जाता है फीमेल गैमेटोफाइट में, और ये मेथड जो होता है एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन सिंगल मेगास्पोर से, उसको बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक, इसको ध्यान में रखना है। द न्यूक्लियस ऑफ फंक्शनल मेगास्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म 2 न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस जो होता है फंक्शनल मेगास्पोर का वो डिवाइड होता है माइटोटिकली और बनाता है 2 न्यूक्लियर। दे मूव टू द अपोजिट पोल फॉर्मिंग 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक। ये जो होते हैं मूव करते हैं अपोजिट पोल पे और बनाते हैं 2 न्यूक्लियर एम्ब्रियो सैक। द न्यूक्लियाई अगेन डिवाइड 2 टाइम्स फॉर्मिंग 4 न्यूक्लियर एंड लेटर द 8 न्यूक्लियर स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो बताया जा रहा है कि न्यूक्लियाई जो होता है फिर डिवाइड होता है 2 टाइम्स और बनाता है 4 न्यूक्लियट्स, और बाद में ये 8 न्यूक्लियट स्टेज में बन जाता है। 8 न्यूक्लियट स्टेज एम्ब्रियो सैक बना लेता है। These divisions are strictly free nuclear, that is nuclear divisions are not followed immediately by cell wall formation। तो ये बताया गया कि ये डिवीजन जो होता है स्ट्रिक्टली फ्री न्यूक्लियर होता है, जो कि ये इसका डिवीजन जो है तुरंत सेल वॉल फॉर्मेशन के तुरंत बाद नहीं होता है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे आफ्टर 8 न्यूक्लियर स्टेज सेल वॉल्स आर लेड डाउन लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिपिकल फीमेल गैमेटोफाइट और एम्ब्रियो सैक। 8 न्यूक्लियर स्टेज के बाद सेल जो होता है लेट डाउन हो जाता है, जो कि करवाता है ऑर्गेनाइजेशन टिपिकल गैमेटोफाइट का और एम्ब्रियो सैक का। ठीक है। द 6 और 8 न्यूक्लियाइज आर सराउंडेड बाय सेल वॉल्स एंड ऑर्गेनाइज इनटू सेल्स। तो 6 और 8 न्यूक्लियाइज जो होता है सेल वॉल से सराउंडेड हो जाता है और ऑर्गेनाइज हो जाता है सेल्स में। रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जिसको पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं वो सिचुएटेड बिलो द एग एपरेटस इन द लार्ज सेंट्रल सेल। तो रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो होता है वो कहाँ पे आ जाता है? एग एपरेटस के नीचे,
जो कि लार्ज सेंट्रल सेल में प्रेजेंट होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल विद इन एम्ब्रियो सैक, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सेल का एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे होता है। ए टिपिकल मैच्योर एम्ब्रियो सैक इज 8 न्यूक्लिएट एंड सेल 7 सेल। ये नीट का क्वेश्चन है तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि एक टिपिकल एम्ब्रियो सैक जो होता है 8 न्यूक्लिएट होता है, 7 सेल्ड होता है। आगे हम पढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे 3 cells are grouped at micropylar end to form egg apparatus। 3 सेल जो होते हैं एक साथ ग्रुप्ड होते हैं और माइक्रोपाइलर एंड में और क्या बनाते हैं, एग apparatus। एग apparatus consists of 2 synergids and 1 egg cell। एग apparatus जो होता है उसमें 2 synergids होता है और एक एग सेल होता है, ठीक। synergids have a special cellular thickening at the micropylar tip called filiform apparatus। सिनर्जिड्स जो होते हैं उसके पास स्पेशल थिकनिंग होते हैं माइक्रोपाइलर टिप पे, जिसको फ्लिफॉर्म अपरेटस भी बोलते हैं। इट हेल्प्स टू गाइड द पोलन टिप्स इनटू सिनर्जिड्स। ये हेल्प करता है गाइड करने में पोलन टिप को सिनर्जिड्स में। 3 सेल्स एट चलाजल एंड्स आर कॉल्ड एंटीपोडल। 3 सेल्स जो होते हैं चलाजल एंड पे उसको एंटीपोडल बोलते हैं। द लार्ज सेंट्रल सेल्स हैज 2 पोलर न्यूक्लियाई। लार्ज सेंट्रल सेल्स जो होते हैं उसके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई होता है। इट हैज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द पिस्टिल। तो यहाँ पे बताया गया इट इज़ द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स। ये ट्रांसफर होता है पोलन ग्रेन्स का एंथर से स्टिग्मा के पिस्टिल में, ठीक। सम एक्सटर्नल एजेंट्स हेल्प्स द प्लांट्स इन पॉलिनेशन। कुछ एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं हेल्प करते हैं प्लांट्स को पॉलिनेशन में। तो आइए हम देखते हैं कौन कौन से एक्सटर्नल एजेंट्स होते हैं, उसके बारे में बताया गया अभी थोड़ा देर में। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ पॉलिनेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। तो बताया गया है यहाँ पे कि डिपेंड करता है पॉलिन के सोर्स पे कि पॉलिनेशन के बारे में कि पॉलिनेशन सबसे पहले 3 टाइप का दिखाया गया है। तो पॉलिनेशन सबसे पहले ऑटोगैमी देखते हैं। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। तो सेल्फ पॉलिनेशन इन दिस pollen grains transfer from anther to stigma of the same flower। तो ऑटोगैमी में क्या होता है, पोलन ग्रेन जो होता है ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में, कैसे, सेम फ्लावर में, ठीक। इन फ्लावर विथ एक्सपोज एंथर टू स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज रेयर। तो बताया गया है कि फ्लावर जो कि एक्सपोज होता है एंथर और स्टिग्मा उसका कंप्लीट ऑटोगैमी जो होता है रेयर होता है। ऑटोगैमी सच फ्लावर्स रिक्वायर्स सिंक्रोनी in pollen release and stigma receptivity। Also anther and stigma should lie close to each other। तो यहाँ पे बताया गया कि एंथर और स्टिग्मा को भी एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होना होगा, ठीक। प्लांट्स जैसे कि वायोला कॉमन पैंसी, वायोला को कॉमन पैंसी के नाम से जानते हैं। ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूसेस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। तो बताया गया वायोला ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना जो है वो प्रोड्यूस करते हैं 2 टाइप के फ्लावर, जिसको चास्मोगैमस एंड क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं चास्मोगैमस फ्लावर क्या होता है। तो चास्मोगैमस फ्लावर के बारे में बताने जा रहे हैं। दे आर द सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीसीज विथ एक्सपोज एंथर स्टिग्मा। चास्मोगैमस फ्लावर जो होता है वो सिमिलर होते हैं दूसरे फ्लावर की तरह, लेकिन उसका अदर स्पीसीज जो होता है उसका एक्सपोज होता है एंथर और स्टिग्मा, ठीक है, खुला होता है। अब क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर के बारे में देखेंगे। दे डू नॉट ओपन एट ऑल। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर जो होता है ओपन नहीं होता है किसी भी तरह से। एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। एंथर और स्टिग्मा जो होते हैं एक दूसरे के पास में होते हैं। दे आर ऑटोगैमस, ये जो होते हैं ऑटोगैमस होते हैं। व्हेन एंथर डेhiscence इन द फ्लावर बर्ड्स pollen grains come in contact with stigma for pollination। जब एंथर जो होता है रिलीज करता है pollen grains, तो क्या बोलते हैं pollen grains, तो क्या कर रहा है when anther dehiscence in the flower pollen grains come, तो pollen grains क्या होता है स्टिग्मा के कांटेक्ट में आ जाता है पॉलिनेशन के लिए। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स जो होता है प्रोड्यूस करता है एस्योर्ड सीड सेट, अगर पॉलिनेटर नहीं भी हो तब भी। तो आइए हम जिटेनोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। जिटेनोगैमी होता क्या है। जिटेनोगैमी में देखा गया है कि इन दिस पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। तो बताया गया है जिटेनोगैमी में कि
इसमें पोलन ग्रेन्स जो होता है ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में। कैसे? दूसरे फ्लावर से, मतलब यहाँ पे बताया गया है दो, मतलब एक प्लांट है तो एक प्लांट में क्या है, दो फ्लावर है, तो दो फ्लावर मतलब एक दूसरे फ्लावर से मतलब ट्रांसफ़र होता है पोलन ग्रेन्स। और यहाँ पे जो बताया गया फर्स्ट में मैं बताया हूँ ऑटोगैमी। ऑटोगैमी में क्या होता है, सेम ही फ्लावर से मतलब पॉलिनेशन होता है और इसमें अलग अलग, एक ही प्लांट में अलग अलग फ्लावर से पॉलिनेशन होता है, तो उसको जिटेनोगैमी बोलते हैं, सीधी सी बातों में। अब हम देखेंगे इट इज़ फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन इन्वॉल्विंग ए पॉलिनेटिंग एजेंट। तो इसमें ये जो है फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन शो करता है जिसमें पॉलिनेटिंग एजेंट भी प्रेजेंट होता है, बट इट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगैमी सिंस द पोलन ग्रेन्स कम फ्रॉम द सेम प्लांट। लेकिन बताया गया है कि ये जेनेटिकली कैसा होता है, सिमिलर होता है ऑटोगैमी की, क्योंकि ये जो पोलन ग्रेन आता है वो सेम ही प्लांट से आता है। ठीक है, तो अब जीनोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द डिफरेंट प्लांट। तो जीनोगैमी तो काफ़ी अलग है। जैसे जीनोगैमी में बताया गया है कि पोलन ग्रेन्स जो होता है अलग अलग प्लांट से लिया जाता है, जिसमें मतलब पोलन ग्रेन्स जो ट्रांसफर होता है एंथर से स्टिग्मा में वो डिफरेंट प्लांट्स का होता है। इट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट पोलन ग्रेन्स टू स्टिग्मा। ये जो होता है अलग पोलन ग्रेन्स लाता है, जेनेटिकली अलग पोलन ग्रेन्स लाता है स्टिग्मा पे। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे अब एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। 3 पेज बचे हैं इधर, तो मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं इतना तो 20 मिनट तक पढ़ा देता हूँ, उसके बाद मैं इधर पॉलिनेशन बाय वाटर, तो एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन तक मैं ख़त्म कर दूँगा अभी। हाँ, तो मैं बताना जा रहा हूँ एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है एबायोटिक एजेंट्स, जिसको एबायोटिक एजेंट्स कौन सा होता है, विंड्स एंड वाटर। जो नॉन लिविंग एबायोटिक है तो उसके बारे में बताया। पॉलिनेशन बाय विंड्स, जिसको एनिमोफिली भी बोलते हैं। तो पॉलिनेशन बाय विंड को कैसे बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या याद रखना है, पॉलिनेशन बाय विंड जो होता है उसको एनिमोफिली बोलते हैं। एनिमोफिली क्या होता है, पॉलिनेशन बाय विंड। अच्छा, अब हम देखते हैं इसके बारे में। मोर कॉमन एबायोटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो बहुत सारे कॉमन एबायोटिक एजेंट्स जो है उसके बारे में दे रखा है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव ए सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड इनटू इन्फ्लोरेसेंस। तो बताया गया है कि विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स जो होते हैं उसके पास सिंगल ओव्यूल होता है प्रत्येक ओवरी में, और न्यूमरस फ्लावर्स पैक्ड होता है इन्फ्लोरेसेंस। एग्जाम्पल देखेंगे, कॉर्न कॉब, द टैसल्स आर stigma and the style which wave in wind to trap pollen grains। तो बताया गया कि द टैसल्स जो होता है स्टिग्मा होता है, स्टाइल जो होता है वेव करता है विंड में ट्रैप करने के लिए, किसको, पोलन ग्रेन को ट्रैप करने के लिए। तो टैसल्स जो होता है स्टिग्मा कैसा होता है, टैसल्स होता है, और स्टाइल जो होता है मूव करते रहता है विंड में, किसको, पोलन ग्रेन्स को ट्रैप करने के लिए। विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस। तो विंड पॉलिनेशन ज़्यादातर देखा जाता है ग्रासेस में। तो अगली चीज़ को हम पढ़ते हैं, वेज फॉर द इफेक्टिव पॉलिनेशन। तो तरीके हम पढ़ते हैं ताकि इफेक्टिव पॉलिनेशन कराया जा सके। तो सबसे पहले, द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉर्मस अमाउंट ऑफ पॉलेंस। तो इफेक्टिव पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर्स जो होता है वो प्रोड्यूस करता है काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में पॉलेंस। द पोलन ग्रेन्स आर लाइट एंड नॉन स्टिकी सो दैट दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन विंड करंट। तो पोलन ग्रेन्स जो होते हैं लाइट और नॉन स्टिकी होते हैं, इसके वजह से ये ट्रांसपोर्ट करे जाते हैं विंड के द्वारा। दे ऑफन पोजेस वेल एक्सपोज्ड स्टेमन्स फॉर इजिली डिस्पर्सन ऑफ पॉलेंस इनटू विंड करंट्स। तो ये जो होते हैं इसके स्टेमन जो होते हैं काफ़ी एक्सपोज होते हैं, जिसके वजह से इसके जो पॉलन होते हैं इजिली विंड के द्वारा डिस्पर्स करे जाते हैं। लार्ज फिदरी स्टिग्मा टू ट्रैप ईयरबोर्न पॉलन ग्रेन्स। तो स्टिग्मा जो होता है काफ़ी लार्ज होता है जब इफेक्टिव पॉलिनेशन करवाना होता है, तो इसमें देखा जाता है कि स्टिग्मा जो होता है वैसे प्लांट के काफ़ी लार्ज होते हैं, तो कि ताकि जो ईयर में पॉलन ग्रेन्स होता है उसको इजिली ट्रैप करा जा सके। तो अभी हम देखेंगे पॉलिनेशन बाय वाटर को, जिसको हाइड्रोफिली बोलते हैं। इट इज़ क्वाइट रेयर, इट इज़ लिमिटेड अबाउट 30 जेनेरा, मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स। तो पॉलिनेशन जो कि वाटर के द्वारा वाटर से होता है उसको हाइड्रोफिली बोलते हैं, इसे ध्यान में रखना है। ये काफ़ी कम देखा जाता है, ये लगभग लिमिटेड 30 जेनरा में ही होता है, जो कि मोस्टली मोनोकॉटिलिडन्स में देखा जाता है। इसका एग्जांपल है जैसे कि वेलिसनेरिया एंड हाइड्रोइला, जो कि फ्रेश वाटर में पाया जाता है। जो स्टेरा मैराइन सी ग्रासेज होता है, जो स्टेरा कैसा होता है, मैराइन सी ग्रासेज होता है। एज अगेंस्ट दिस वाटर इज ए रेगुलर मोड ऑफ
ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स अमोंग द लोअर प्लांट्स। तो देखा गया है इसके अगेंस्ट में वाटर जो होता है रेगुलर मोड है गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए लोअर प्लांट्स में। इट इज़ बिलीव पार्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। ये माना जाता है कि ये पार्टिकुलरली ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स के लिए और उसके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्योंकि नीड फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमेट्स एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये बताया गया है कि मेनली ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट्स के लिए वाटर जो होता है मेनली हेल्पफुल होता है उसके गैमेट्स और फर्टिलाइजेशन गैमेट ट्रांसपोर्ट और फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये बता दिया गया। तो अभी हम देखेंगे वेलिसिनेरिया के बारे में क्या दे रखा है। वेलिसिनेरिया के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। तो in Vallisneria, the female flower reaches the surface of water by the long stalk and male flowers pollen grains are released onto the surface of water। तो बताया गया है कि वेलिसिनेरिया में फीमेल फ्लावर जो होता है वाटर के सरफेस पे आ जाता है लॉन्ग स्टॉक के कारण, और मेल फ्लावर जो होता है वो पोलन ग्रेन्स रिलीज कर देता है वाटर के सरफेस पे। दे आर कैरिड बाय द वाटर कैनन्स एंड रीच द फीमेल फ्लावर्स। तो ये जो होते हैं वाटर्स के द्वारा जाते हैं, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वाटर के द्वारा जाते हैं फीमेल स्टिग्मा पे। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये उड़ीसा नीट 2019 में आ चुका है, तो इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, अब हम पढ़ते हैं दूसरी चीज़ों को। काफ़ी अच्छा तरह से नहीं दिख रहा है, हाँ अभी यहाँ से बताते हैं। इन सी ग्रासेस फीमेल फ्लावर रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर। सी ग्रासेस में देखा गया कि फीमेल फ्लावर जो होता है सबमर्ज होता है वाटर में। पोलन ग्रेन्स आर लॉन्ग एंड रिबन लाइक। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और रिबन लाइक होते हैं। दे आर कैरिड इनसाइड द वाटर एंड रीच द स्टिग्मा। ये जो होते हैं कैरिड होते हैं वाटर में और पहुँचते हैं स्टिग्मा पे। The pollen grains of the most water pollinated species have mucigenous covering to protect from wetting। pollen grains जो होते हैं most water pollinated species के उसके पास mucigenous covering होता है प्रोटेक्ट करने के लिए वेटिंग से। तो आगे हम देखते हैं। Not all aquatic plants use hydrophyly। In most of aquatic plants, water hyacinth, water lily, etc., the flower emerge above the level of water for entomophily और एनीमोफिली। तो बताया गया है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो सिर्फ हाइड्रोफिली नहीं यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ एक्वेटिक प्लांट जैसे कि वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली जो है वो इसका फ्लावर जो होता है इमर्ज कहाँ आता है, वाटर के ऊपर। और क्यों आता है, ताकि एंटोमोफिली हो सके, मतलब इंसेक्ट्स के द्वारा पॉलिनेट हो सके या फिर एयर के द्वारा। तो ये नीट 2020 में आ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान में रखना है। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी कलरफुल एंड डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। विंड्स और वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं वो काफ़ी कलरफुल नहीं होते हैं और वो प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं नेक्टर को। तो अभी हम बायोटिक एजेंट्स के बारे में आगे पढ़ते हैं बाद में। तभी अभी हम इतना ही पे वीडियो को क्लोज कर रहे हैं। तो आपको अगर पसंद आया तो इसको लाइक करें और कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।